Hello friends, good morning. So in the last lecture we discussed regarding Rutherford's alpha scattering experiment. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक अल्फा सोर्सेस में से लीड प्लेट में से जब अल्फा पार्टिकल्स का एक रे है वो पास होता है और एक गोल्ड फॉइल में से पास होके एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जब वो हीट करता है तो एक ब्राइट स्पॉट जनरेट होता है। ये हुआ, उसके ऊपर से बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हमको मिला कि एक एटम होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी एंड द सेंटर विच कैरीज फुल मास ऑफ द एटम दैट इज नोन एज न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग एरिया इन द पर्टिकुलर न्यूक्लियस के आसपास का जो एरिया है इन दैट पेरीफेरी और वी कैन से इट्स एन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट इट्स ओन एक्सिस। ये सब हमने रुदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा। अभी जब भी कोई भी नई चीज़ इन्वेंट होती है और जैसे जैसे उसके ऊपर काम होते जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके के होते जाते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स में से मालूम पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ है वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें उसमें से हमको फुलफ़िल नहीं होता है, कि उसमें से बहुत सारा आइडियाज़ है, उसके ऊपर से आगे हमको क्या ढूंढना है, क्या इन्वेंट करना है, वो सब है उसके ऊपर से मालूम नहीं पड़ता है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ जो रुदरफोर्ड मॉडल है हमको मालूम है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल, कि रुदरफोर्ड मॉडल इज लाइक स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम। It is a small scale सोलर सिस्टम के साथ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट? कि उसमें क्या है कि न्यूक्लियस इज नोन एज, न्यूक्लियस है वो एक सन का रोल प्ले कर रहा है और जो उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहे हैं वो हमारे प्लैनेट्स हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरा है फर्दर, जो ये एटम है उसके अंदर कूलम फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं? कूलम फोर्सेस। कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में जिसको हम फॉर्मूला है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें Q1 एंड Q2 है दे आर इलेक्ट्रिकल चार्ज, राइट? R that is distance of सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये हो गया हमारा R। और जो बाकी बचा K, हम इसको मानते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पकड़ के चलते हैं हम इसको, ठीक है? तो ये हो गया एक कूलम अट्रैक्शन जो एक एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। जनरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रहता है। लेकिन ये जो कूलम फोर्स है हमारे सोलर सिस्टम से कैसे मैच करेगा, उसे कैसे हम रिजेंबल कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो होता है वो कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हमारे जो प्लैनेट में सोलर सिस्टम में होता है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में आपने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट? हो गया ये रिजेंबल, ये दोनों रिजेंबलेंस हो रहे। G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें M1 एंड M2
m1 एंड m2 जो है दे आर मास, r जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ मास, और g जो है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी बात एक टॉपिक की कि यह है। बट व्हेन एनी बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट इट मस्ट एक्सेलरेट ड्यू टू चेंजिंग द डायरेक्शन, राइट। यहां से ये घूम रहा है तो अगेन चेंज हुआ, ये हुआ, अगेन फास्ट हुआ, अगेन फास्ट हुआ, सो एक्सेलरेट। So we can write here that when a body is moving in orbit, it must accelerate why? Because of changing the direction है वो चेंज कर रहा है, that's why we can say it, right। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल सकते हैं, सो ये एक्सेलरेशन हुआ, सो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स थियरी, according to electromagnetic radiation of Maxwell theory, उसने क्या बोला कि जो भी चीज चार्ज होती है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, राइट। According to the EMR of Maxwell's theory, charge particles when accelerated it should emit EMR, electromagnetic रेडिएशन। वो EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो जनरेट करने चाहिए। Therefore we can say that the electron in an orbit will also emit the radiation because इलेक्ट्रॉन भी अंदर एक्सेलरेट हो रहा है because of charged particle, and the energy carried by these radiation comes from electronic motion, so the orbit will continuously shrink, ना कम होते जाएगी। So here we can write, therefore an electron in an orbit will emit radiation, and the energy carried by radiation comes from electronic motion, करेक्ट। ये एक सिंपल लॉजिक है, समझना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई एनर्जी मिलेगी, एक्सेलरेट होगा, जल्दी एकदम स्पीड में घूमेगा। जैसे स्पीड में घूमता है उसमें से इलेक्ट्रॉन मोशन होता है, बिकॉज ऑफ दैट EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो जनरेट होता है। सो इसकी वजह से अगर वो एकदम स्पीड में घूम रहा है, सो द ड्रॉबैक इज रुदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। रुदरफोर्ड है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम है वो बता नहीं सकता,
क्योंकि अंदर एक्सेलरेट होके घूम ही रहा है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि अंदर स्टेबिलिटी कितना है। तो ये हुआ सबसे बड़ा पॉइंट कि रुदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नंबर सेकेंड की बात करते हैं। अगर मान लिया जाए कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, चलो ये एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, कहीं पे स्टॉप होते हैं और कहीं पे रुक जाते हैं। इफ इट स्टॉप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स would pull the electron towards the nucleus, खींचेगा उसकी तरफ। जैसे ही वो घूमना बंद करेगा वो उसकी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। कैसे होता है, सी ये एक सपोज मान लेते हैं एक एटम है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इसके पेरीफेरी में, इसके ऑर्बिट में घूम रहा है और एकदम एक्सेलरेट होके फास्ट घूम रहा है। अगर हम मान लिया जाए कि ये सपोज स्टेशनरी है और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन रुक गया, तो ये अट्रैक्शन की वजह से यह क्या करेगा, उसको अंदर खींचेगा, और अंदर खींचेगा तो क्या होगा कि वो जैसे जैसे अंदर आता जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा। सो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, it will pull the electron towards nucleus. So it is formed the miniature version of Thomson atomic model, कि उसके आसपास पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और सेंटर में जो है अंदर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है, ऐसा थॉमसन ने बोला था। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, electrostatic forces of attraction between nucleus and electron would pull the electrons towards न्यूक्लियस की तरफ वो क्या करेगा, उसको पुल करेगा, एंड टू फॉर्म मिनिएचर मॉडल ऑफ, छोटा सा मिनिएचर मॉडल ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वो बनाएगा। राइट, ये क्लैरिटी हो रहा है। सो व्हाट इज द अनदर ड्रॉबैक। सो ये हुआ, ये थियरी समझ में आ गई आपको कि जब ये स्टेशनरी हम मान लेते हैं तो ये अंदर सपोज उसको खींच लेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सो अनदर ड्रॉबैक इज दैट द मॉडल सेज दैट नथिंग अबाउट द मॉडल सेज नथिंग अबाउट द, ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी मालूम नहीं पड़ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है। कभी बोल रहे घूम रहा है, कभी बोल रहे स्टेशनरी है। सो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वो नहीं बता रहा है। राइट, सो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वी कैन से दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स are distributed, how the electrons are distributed around the nucleus, and ये जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, so what are their energies, कितनी एनर्जीज के साथ वो घूम रहे हैं ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स।
राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड ड्रॉबैक कि द मॉडल ऑफ रुदरफोर्ड सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कभी बोल रहे हैं घूम रहे एकदम फास्ट एक्सेलरेट होके एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी कभी उसके अंदर से होता है। अगर हम मान लेते हैं कि वो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है वो अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से राइट जिसकी वजह से अभी स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड बोर डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। अभी बात करते हैं इसके ऊपर से स्टार्ट हुआ, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। आप सोचेंगे कि पहले सर ने थॉमसन पढ़ा है, थॉमसन के बाद इसके बाद रुदरफोर्ड आया, रुदरफोर्ड भी नहीं चला, अभी रुदरफोर्ड भी उसके ड्रॉबैक के ऊपर से बोर आया, अब बोर के बाद कोई और आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे इन्वेंशन होते जाते हैं उस हिसाब से उसमें चेंजेस भी होते हैं, राइट। बदलाव ही दुनिया का नियम है। चलो आगे चलते हैं। नील्स बोर ने ऐसा यूटिलाइज किया कि जो ये इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन है, इट इम्प्रूव्स अपॉन द मॉडल प्रपोज बाय द रुदरफोर्ड। उसके दो मेजर डेवलपमेंट्स है। उसने रेफरेंस किसका लिया? रुदरफोर्ड्स मॉडल का। टू मेजर डेवलपमेंट्स आर इसमें फर्स्ट जो है उसका है दैट ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, ये एक नई चीज आई कि ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है। उसमें है ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ electromagnetic radiation, which means radiation possesses both the types. First one, that is wave like particles, यानी wave particles, ये कैरेक्टरिस्टिक की बात की है। एंड सेकेंड वन, that is particle like characters। पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज की भी बात कर सकते हैं। ये एक हुआ वेव नेचर, एक हुआ पार्टिकल नेचर। इसको हम बोलेंगे वेव नेचर और इसको हम बोलेंगे पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ठीक है। और दूसरी जो बात है, उसने दूसरा डेवलपमेंट जो किया वो ये किया कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय अज्यूमिंग क्वांटिसाइज्ड, राइट। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये हम इसके बाद के सेशन में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, राइट, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड only by quantized electronic energy levels in atoms। Quantized energy level in एटम्स। तो ये दो डेवलपमेंट है वो बहुत मेजर है और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, राइट। तो आज हमने दो चीज़ पढ़ी,
एक था कि एक छोटा सा टॉपिक कि ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड सेकंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, उसके ऊपर से डेवलपमेंट क्या हुआ. जस्ट रिकैप द सेशन दैट ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. उसका बोला कि स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम है जिसमें न्यूक्लियस एक सन की तरह होता है and the electron is revolving around it like planets. The two kind of forces also we can resemble from it, that is for Coulomb forces of attraction in the atom k q1 q2 upon r square, q1 into q2 that is electrical charges, and the distance of charges that is r. K is because of the neutrality we have to balance it, so proportionality constant. And in planet, because of gravitational force, we can ride, we can walk, we can run. So gravitational force of attraction between sun and planets, g m1 m2 upon r square. So m1 m2 that is mass, r is separation, distance of separation of mass, g is known as gravitational constant. अभी जब भी कोई भी बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव करती है तो बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग द डायरेक्शन इट एक्सेलरेट्स, कभी भी एक्सेलरेट होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है. सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ मैक्सवेल्स थियरी, उसने क्या बोला कि चार्ज पार्टिकल्स व्हेन इट एक्सेलरेटेड इट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जब वो एकदम से घूम रहे हैं फास्ट, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जनरेट होना चाहिए. And an electron in orbit will also emit radiation because energy carried by the radiation comes from electronic motion. So Rutherford cannot explain the stability of the atom. उसके ऊपर से उसकी स्टेबिलिटी मालूम नहीं पड़ती थी. एंड दूसरी चीज क्या थी उसके अंदर कि if the electrons are stationary, अगर हम मान के चलते हैं कि electrons were stationary, so electrostatic force of attraction between nucleus and these electrons would pull the electron towards the nucleus to form the small miniature Thomson atomic model. So this particular model, Rutherford's models, says nothing about the electronic structure of atom. So how the electrons are distributed around the nucleus and what kind of energies are possessed by the electrons, it does not show this kind of characteristics or information. So that's why these two drawbacks are there of Rutherford's atomic model. And from this atomic model, बोहर, नील्स बोर करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने उसके ऊपर से फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ही हैज made two developments. He developed two particular characteristics. One is dual characteristic of electromagnetic radiation. One is wave nature of that particular radiation and particle nature of that. That we'll discuss one by one in detail also. And second one, that is atomic spectra, which can be explained only by quantized energy level in atoms. Quantized means quantum number के ऊपर से कैसे अलग अलग एटम के अंदर साइज है, कि जो हम KLMN वाला पढ़ते थे कि K में मैक्सिमम 2 होना चाहिए, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स, उस तरीके के जो सभी है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स इन एटम्स. तो उस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे, राइट. सो आई होप कि ये छोटे से 2 टॉपिक है, आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके असाइनमेंट लिख लीजिएगा, राइट. कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ एक फोकस करके एक आपको एक अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स. एंड दूसरी बात ये है कि ये 3 चीज़ है, वेव पार्टिकल वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एंड क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स, ये 3 है, ये चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. यानी इसके ऊपर से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी इम्पोर्टेंट है. E इज इक्वल टू एच वी, प्लैंक्स थियरी आएगी, राइट. तो अच्छी तरीके से एक बार थ्रू कर लेना, राइट. ओके, सो हियर वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन विद स्मॉल टॉपिक्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. Complete your assignment. Stay healthy, stay peace, stay at home. Thank you very much.